So hi everyone, this is Aman Rai and you are watching Move Forward. आज हम जानेंगे कि ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। मुझे ऐसा लगता है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है। जिस हिसाब से कंडीशन चल रही है आजकल मार्केट में कि हर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है ब्रो, हर किसी को हार्ट चेस्ट में पेन हो रहा है। और कोविड वैक्सीन के ऊपर भी केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैक्सीन का कोई लेना देना नहीं है हार्ट अटैक से। बट व्हाट आई फील इज़ कि हेल्थ केयर मतलब जैसे डिफेंस बढ़ रहा है वैसे हेल्थ केयर को भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि हेल्थ केयर में सबसे बड़ी चीज़ है वो है शीप एस्ट्रॉनिक्स, क्योंकि ये ना पेस मेकर बनाती है। दिस इज पेस मेकर। अगर किसी का हार्ट कमज़ोर हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, ये ब्लड पंप करने में मदद करती है और ये आपके हार्ट के अंदर ही लग जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो ये 18 से 20 लाख में मिलती है और मैक्सिमम प्राइस कुछ कह भी नहीं सकते, इतनी है। इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है श्रीप एस्ट्रॉनिक्स और ये पेस मेकर्स बनाती है। सो मैं इस शेयर को खरीद रहा हूँ। क्यों खरीद मतलब ये मेरा बाय रिकमेंडेशन नहीं है आपको, आप अपनी एनालिसिस कीजिए फिर खरीदिए, लेकिन मैं इस शेयर को खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ। देखिए, शीप इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले चार्ट देखते हैं इसका। देखिए, यहाँ पास ना ये ऑलरेडी अपने हाई को, दैट मीन्स इसका हाई कुछ ऑलमोस्ट 300 समथिंग है। देखिए ये है 391 को तोड़ करके ये अभी 94 पे 95 पे चल रहा है और ये अभी कुछ दिनों पहले 66 पे था। लेकिन अब इसका मूवमेंट देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 94 95 है और 100 रुपीज़ क्रॉस करने वाला है। तो हमें करना क्या है? हमें, मेरे हिसाब से, मेरा तो ये बाय रिकमेंडेशन नहीं है आपको, लेकिन मैं खरीद रहा हूँ। अगर आपको खरीदना है तो आप एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, जैसे इसकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग आर वेरी लो, वेरी लो। अगर ये 20 के नीचे जाता है तो दैट मीन्स कंपनी नीड्स टू डिलिस्ट, क्योंकि प्रमोटर शेयर होल्डिंग 20 से नीचे नहीं हो सकती। वहीं पास अगर मैं इसकी कुछ बात करूँ कि मुझे इसका ना जो अकाउंट्स है वो मेरे को मैनिपुलेटेड लगता है, विंडो ड्रेसिंग लगती है। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे कि 2014, देखिए यहाँ पास 2021 के बाद यहाँ तक ये ऑलमोस्ट बढ़ रहा था स्टॉक और फिर अचानक से वापस से नीचे हो गया। दैट मीन्स ये 300 का शेयर यहाँ चल रहा था और फिर उसके बाद गिर करके वापस से 16 हो गया, सेल्स इसकी 16 हो गई। इनका जो प्रॉफिट था वो यहाँ 9 था, 9.06 पर शेयर पे, और उसके बाद ये गिर करके 2 हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि स्टॉक, इनके जो अकाउंट्स है वो मैं बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटेड है। आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि अचानक से कभी हम, अगर मैं 100 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं 20 प्रोडक्ट बेचने लग जाऊँ और जो कि कंडीशन इतनी ख़राब है मार्केट की हार्ट को लेकर के, और आपके पेसमेकर नहीं बिक रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये मेरे को कहीं न कहीं इनके जो फाइनेंशियल्स है वो मेरे को मैनिपुलेटेड लगते हैं। और फिर मैं बात करूँ कि इनके जो सेल्स है वो गिरने की वजह, तो मेरे को बस मतलब ऐसा ही लग रहा है कि कहीं न कहीं जो अकाउंट्स है वो मैनिपुलेटेड लगते हैं। लेकिन कहीं न कहीं अगर मैं ये बोलूँ कि इसके जो ईपीएस है वो कम क्यों है? क्योंकि इनने रिज़र्व में बहुत ज़्यादा पैसा डाल रखा है। देखिए, रिज़र्व में इन लोगों ने 10.18 इन लोगों ने रिज़र्व में डाल दिया पूरा का पूरा पैसा। और जो इनके एसेट्स हैं वो ऑलमोस्ट 2024 से 3 टाइम्स बढ़ चुके हैं। दैट मीन्स ₹20 का अगर मैं 3 टाइम्स करूँ, ₹60, मेरे को 70-75 इसकी फेयर वैल्यू लगती है। गुडविल को ऐड ऑन करेंगे तो 10-20 रुपए और आप मिला सकते हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, हार्ट में पेसमेकर की ज़रूरत आने वाले समय में ज़रूर से ज़रूर पड़ने वाली है। इस कंपनी को एक्वायर करने वाले बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, क्योंकि इसकी प्रमोटर शेयर होल्डिंग 24 है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई दूसरी कंपनी आकर के इसको बड़े आराम से एक्वायर कर सकती है, जो कि ऑलरेडी पेसमेकिंग कंपनी है, क्योंकि इसकी सेल्स भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है और शेयर वैल्यू भी इतनी कम है कि एक बहुत ही अच्छा बाय ऑप्शन बनता है लोगों के लिए ये। और इसके जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है वो भी बहुत कम है। देखो, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट 5500 से ये बढ़ बढ़ के कहीं-कहीं 7000 तक गया। मतलब दैट मीन्स जस्ट 1 एंड हाफ के इतने से शेयर होल्डर्स ही बढ़े हैं इसके इतने सालों, मतलब 22 से लेकर के पूरे 25 तक। तो ये मेरे को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये एक्वायर किया जा सकता है ये शेयर। और मुझे ये शेयर स्विंग ट्रेडिंग के लिए बढ़िया लगता है, क्योंकि देखिए इसका जो प्राइस है ना वो यहाँ पास देखिए किस तरीके से मूव करता है। 66 से 68 से लेकर के, जो कि कब था 27 जून को, और आज अपनी कितनी चल रही 4 3 आज अपनी 4 है 4 7। तो देखिए ये 20 से 25 रुपए का, 30 रुपए का मूवमेंट तो इसने यहीं पास दिखा दिया अपने को, 30 से 35 रुपए का। तो कहीं न कहीं ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए बढ़िया स्टॉक लग रहा है मेरे को। और इतना इसने अपना रेजिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी तोड़ दिया था 85 का। इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस तो मेरे को ये दिखाई देता है 99। अगर ये 99 तोड़ता है देन इट विल मूव टू 131, और फिर 131 के बाद तो स्काई रॉकेट है ये। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक में कुछ तो हलचल है, दैट आई डोंट नो, बट ऑफ कोर्स आई एम बाइंग दिस शेयर एंड इफ यू लाइक इट यू कैन आल्सो बाय। बट बिफोर बाइंग जस्ट डू योर ओन एनालिसिस। मैं बहुत ज़्यादा एनालिसिस स्टॉक की इतनी ज़्यादा नहीं करता कि एकदम घुस जाऊँ और एकदम एक-एक चीज़ बारीकी से देखूँ। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्टॉक्स जो होते हैं वो कई बार इमोशंस पे चलते हैं, लोगों की डिमांड पे चलते हैं और बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटेड होते हैं। मैक्सिमम स्टॉक्स आर मैनिपुलेटेड। मैंने ऐसे 10 स्टॉक्स देखे हैं जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है बट उनके शेयर प्राइस बूम कर रहे हैं बिकॉज़ ऑफ देयर गुडविल या फिर मोनोपोली। तो वैसा ही मोनोपोली का शेयर हो सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में पेस मेकर्स बहुत कम कंपनीज़ बना रही हैं।
रही है और ये 1988 की कंपनी है और प्रीतमपुर में है, दैट मीन्स इट इज़ अंडर एसईजेड। तो आप सोच सकते हैं कि इनको सब्सिडी वगैरह सब कुछ प्रॉपर है, गवर्नमेंट सपोर्ट है। So of course, for me, it is a buy option and I'm buying it. You can also buy for the target of 131. Thanks. Have a nice day. Please subscribe to my channel.